जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची डीका मोड़, इसको यहाँ पे जो इसका एड्रेस है वो ये है क्योंकि सिंधी होटल का इलाका है। तो मेरे साथ एक खालिद साहब मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत गरीबों को रमज़ान में तकसीम करते हैं राशन। तो आप देख सकते हैं कि मोटर की दुकान है, छोटी सी दुकान है, लेकिन इनका जज्बा देखें कि इनका जज्बा देखें कि इनको इतना यानी एक मोहब्बत है, क्योंकि गरीबों के लिए हमदर्दी हर किसी के दिल में नहीं होती। तो मैं चलता हूँ खालिद साहब के पास कि क्या कहेंगे और राशन जो बांटते हैं वो किस तरीके से बांटते हैं, कैसे देते हैं और किन किन लोगों को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब ये बताएं कि आप छोटी सी दुकान में यहाँ बैठे हुए और आप रमज़ानों में राशन भी बांटते हैं, तो कितना राशन बांटते हैं और ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया है? बस ये जज्बा मेरे पास शुरू से ही है। तो शुरू से ही मैं गरीबों की मदद करता हूँ। जो मिस्कीन लोग आते हैं मेरे पास, हर साल आते हैं, वो शनाख्ती कार्ड कापियाँ दे जाते हैं मुझे। तो मैं उनको जो है ना थोड़ा बहुत राशन जो भी मैं होता है मैं अपनी तरफ से करता हूँ, किसी से मदद नहीं लेता हूँ मैं। तो कितना राशन तकरीबन आप रमज़ानों में बांटते हैं? यही कोई 25-30 थैले होते हैं। तो आपने कहा कि हम शनाख्ती कार्ड कापियाँ लेते हैं, शनाख्ती कार्ड कापी लेने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि वो बुक हो जाते हैं, फिर और दूसरे जो मज़ीद लोग, कल जो हमने राशन बांटा यहाँ तो बहुत रश लग गया था, और रश लगने के बाद जो है ना वो कहते हैं हमें भी दो, हमें भी दो। तो उनसे ये कहा गया भाई इनकी कापियाँ हमारे पास जमा हैं, उनको हम जो है ना राशन दे रहे हैं। तो इसीलिए टोकन देते हैं, समझ लो। टोकन, हाँ, टोकन की तरह होता है। वो बुक हो जाता है एक तरह से कि बुक हो जाता है कि वो आके वो 15 तारीख के रमज़ान में वो ले लेते हैं वो। अच्छा खालिद साहब, राशन जब देते हैं तो आप कैसे जज करते हैं? गरीब आदमी है, बहुत से लोग इस तरीके से कराची में आ जाते हैं जिनको आप खुद भी देखा होगा कि वो पेशावर होते हैं, उनका काम ही मांगना होता है, चाहे उनके घर में कितना भी राशन भरा हो, या पीछे से पंजाब से या सिंध से मुख्तलिफ इलाकों से जो कराची में रमज़ानों में देखा हो कि आते हैं यहाँ पे, तो उनका पेशा ये होता है। तो आप उन जो असल हकदार है उस तक आप कैसे पहुँचते हैं? असल उस तक पहुँचता है या पेशावर लोगों को आप देखते हैं? कोशिश करते हैं कि उनके घर भी देख लेते हैं हम जाके, बच्चे वगैरह, उनको छोटे बच्चे होते हैं मासूम, तो उनको देखते हैं कि वो हकदार हैं कि नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं वो। तो उस तरह से ये है कि हम जो है पहले चेक कर लेते हैं, कुछ लोगों को चेक कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं चेक कर पाते, तो इसलिए चेक कर लेते हैं उनको, तो फिर जो है वो हम उनको दे देते हैं। और वो हर साल आते हैं, वो शब रात से आने हमारे पास शुरू हो जाते हैं कि भाई आप कापियाँ ले लें, और हम जो है ना ये तो कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? ये 3-4 साल हो गए। कोई अगर चाहे मदद करना तो हमारे साथ शामिल हो सकता है रमज़ानों में। 15 नंबर बताइए। 0314 20 85 227। आपकी मदद, तो आप मकसद बांटने का जज्बा आप सिर्फ इसलिए, कहीं ये तो नहीं कि आप राशन बांटते हैं अपनी एक नाम बनाने के लिए, कहीं इलेक्शन में खड़े होने के इरादे? अगर नाम बनाना होता तो फिर खामोशी से क्यों देते? ठीक है, और इसके बहुत सारे हमारे पास गवाह हैं जो खामोशी से हम दे चुके हैं। बहुत से लोगों को देखा कि अपना नाम पॉपुलर करने के लिए तो इलेक्शन में खड़े होना या अपना नाम बनाना। नहीं, इलेक्शन में खड़े हो क्या करना है? कोई नेक काम थोड़ी है इलेक्शन में, शरीफ आदमी का काम नहीं है इलेक्शन में खड़ा होना। ये तो आपने गलत, शरीफ आदमी का नहीं है, लेकिन जो अपना हुकूमत में आते हैं और सियासत करना कोई गलत काम नहीं। तो अगर आज की सियासत तो वैसी नहीं है ना, जिस तरह के पहले हुक्मरान आए हैं, अब ऐसे तो नहीं है ना। अब कैसे हुक्मरान क्या समझते हैं आप? हम तो सीधे साधे लोग हैं, बस अपने जो भी होता है वो कर देते हैं अल्लाह की राह में, गरीबों की मदद कर देते हैं जो भी होता है। अजीम, ये खालिद साहब हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, और इनके अंदर जज्बा गरीबों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि ताजी साहब भी इन्हें कहते हैं, न्यू कराची में मशहूर हैं ये ताजी के नाम से। तो जो लोग इनकी मदद करना चाहें और आए देखें, यकीनन ये गरीबों को देते हैं या नहीं देते, इनकी मदद करें। इनका फ़ोन नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इनसे रब्ता करें, मुखैया तादाद जो भी देने वाले हैं ताकि इनका हाथ बैठाएँ, इनके हवाले से उन गरीबों की मदद हो सके जो कि बेचारे इसके हकदार हैं, ना कि वो लोग जो देखा होगा कि रमज़ान के दिनों में कराची के अंदर एक ट्रक के हिसाब से गाड़ियां भर भर के आती हैं भीख मांगने वालों की, जबकि वो पेशावर होते हैं, उनका काम नहीं होता है, क्योंकि वो उनका काम ही मांगना होता है, और जो असल हकदार है उस तक ये चीज़ नहीं पहुंचती। बाकी फैसला करना आपका काम है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।